आदरणीय हमारे जीआईटी भूपेश जी पाठक को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि कल उनको जाना है, इसलिए आज हम 15 मिनट उनका और लाभ ले लें। अत्यंत सरल और सुलभ कुछ चीजें वो बताते हैं। सादर आमंत्रित आदरणीय भूपेश जी पाठक। पीठासीन परासीन गुरु जी को मेरा प्रणाम। आप सबको राधे राधे। राधे राधे। देखो, एक सब थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट था सांस के ऊपर में, वो मैं लेने वाला था, लेकिन आज जो माहौल है, आनंद का माहौल है ना, सब आनंद में है एकदम। तो मैं 5-7 मिनट ले रहा हूँ। कृष्ण का जन्म हुआ आज, मजा आया है सामने। और गुरु जी आए तो बोला था क्या, प्रेम समर्पण। जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता, समर्पण उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो दुनिया खत्म नहीं होती है। मीरा क्या होगी, कृष्ण बन गई। कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में से अहम निकाल दो, क्या रह जाएगा? तो आप क्या हो जाओगे? तो क्या होना है हमको? उसमें समर्पित हो जाना है। और भक्ति योग सबसे अच्छा है। बस उसमें एक ही ध्यान रखने का है, जो विवेकानंद ने बोला था कि भक्ति योग वहां जाके टूट जाता है जब आप ये सोचते हो कि मेरा बढ़िया है, बाजू वाले का अच्छा नहीं है। सब एक ही है। चारों तरफ जाओ, जो भी संप्रदाय में जाओ, सब एक ही तरफ जा रहा है, उस अथाह सागर पे, उस ब्रह्म के पास जा रहा है। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा कृष्ण को बड़ा कर देते हैं। गीता की पूरी किताब, गीता से 2 लाइनें हैं, उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे अभी बहुत आनंद में हो, अगर आपका छोटा मोटा कोई काम नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा? दुखी हो जाओगे, गुस्सा भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो एकदम से क्या आनंद कहाँ का है, चला गया। तो गीता को थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आपको लगेगा कि आनंद ही आनंद है। भैया, आपको गीता का सहारा अगर किया जाए तो क्या है? कर्मण्य क्या मतलब हुआ? कर्म ही अपना अधिकार है, कर्म पे ही अपना अधिकार है। कर्म किए जब फल की इच्छा नहीं, ऐसा सब बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, इसको थोड़ा सा समझना है, इन्होंने जो बोला हो। हम क्या करते हैं कि कर्म करते और फल की इच्छा, फल देखो कर्म करोगे, फल तो हो गई। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक कोई में कोई उसका फल होगा। और गीता खुद बोलती है क्या, कुछ भी मन कर्म वचन से कर्म करोगे, उसका फल तुमको भुगतना ही जन्म। हर कर्म का फल तो होता ही है। लेकिन क्या होता है कि हम कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, और बहुत मेहनत किया, किसी स्टूडेंट ने पढ़ के उसको डिस्टिंक्शन बनाना है, गृहिणी ने अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत मेहनत की, खाना बनाया बहुत मेहनत से, बच्चे ने नहीं पसंद किए। तो जब हम पूरा कर्म करते और जब रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, उसका परिणाम नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। हो जाता है ना। सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का, जो मैं बोलूँ ना, हम जब दुखी रहते हैं, ये आनंद जब है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आनंद में जीवन। और ये जीवन ही आनंद है, अगर इसको आनंद के रूप में जिए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें दुखी कर देती है। हमने मेहनत की, फल नहीं मिला, हमारी इच्छा के अनुसार दुखी हो गए। कई लोग तो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, एग्जाम देते हैं, वो करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होता, सुसाइड तक कर लेते हैं। कुछ लोग अपने पारिवारिक जीवन में नहीं करते। इसी लाइन को समझ रहे हम, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म जो तू कर रहा है उसमें तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है भैया। फल कौन दे रहा है? और ये अगर समझ में आ जाए तो फिर दुख होगा, होगा दुख नहीं होगा ना। फल में कहीं चीजें हैं भाई, आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, परिस्थितियां हैं, आपका सब है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका छोटा मोटा रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है।
पकड़ के बैठ जाते, अरे वही नहीं, मैं तो मतलब हारा हुआ हूँ, मेरे से ये हो गई नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ये सब चीजें अपन डाल देते हैं ना, अपने में बोझ बना देते हैं। नहीं करने के, हमारा कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है, फल का अधिकार उसके पास है। बाकी बिहारी जी कहेगा परसों मिले, बाकी बिहारी जी मैंने पूछा प्रभु कुछ बताइए क्या करना चाहिए जिंदगी में सुखी रहने के लिए। तो उन्होंने पहले कोई बताया चाह रहे, मैं आपको बता देता हूँ। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। शुरू कर करना वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। क्या बात है। गुरु जी ने बोला था जी, तो बस शुरू कर दो। समर्पित निष्काम काम नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, समर्पित कर्म होता है। आप कर्म कर दो और समर्पित कर दो, फल जो आएगा उसका परिणाम उसका होगा, आपका नहीं होगा। और जब ये महसूस होना है, ये समझ आप जाओगे तो दुखी नहीं होंगे। उस फल की इच्छा से दुखी, फल का जो परिणाम है उससे दुखी नहीं होंगे। फिर से अच्छा करने के लिए तैयार हो जाओगे, उस पर आस्था रखकर, उस पर भरोसा रखकर। ठीक है। दूसरा, हम अक्सर एक आदत है कॉमन, आप किसी को भी कुछ बोलो तो क्या होगा, क्या मिलता है? सलाह मिलती है ना, और हम भी देते रहते हैं। सास बहू को देती रहती दिन भर में, ये कर वो कर वो कर। बहू अपनी बेटे को, बच्चे को देगी, टीचर शिष्य को देगा। अपन कहते ही कहते ना सामने वाले को, हम सोचते हम तो मास्टर, हम सा कोई नहीं। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, कभी कभी नहीं सोचता हूँ। तो हम यही सोचते कि मेरे पास अनुभव ये है, हम किसी को बताते हैं और हम सजेस्ट कर देते हैं और तरीके बता देते हैं, तो वहाँ दुख का पैदा होता है जब सामने वाला वो नहीं करता है। होता है दुख, होता है। सासुओं को दुख होता है, बहू नहीं मानती है तब, और माओ को दुख होता है, बच्चे नहीं मानते तब। होता है ना, है? तो क्या कर रहे हैं हम? दुखी पैदा हो। कृष्ण को समझो, गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कृष्ण जब पूरी गीता अर्जुन को बता चुके होते हैं, गूढ़ रहस्य सभी बता दिया होता, विशाल विशाल स्वरूप दिखाया होता है उन्होंने उसको, सब कुछ। आप भगवान थे ना कृष्ण को, आप मानते हो गीता में कितने प्रश्न पूछे अर्जुन ने, सबका शांति से जवाब दिया, फिर सब समझाया, चारों तरफ से समझाया। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, कर्मयोग बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ समझाया। और भगवान से फिर क्या कहते हैं? वही करेगा जो मैं कहते हैं, यही कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहते। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें सब बता दिया जो मेरे पास था, जितना भी भूल था या कुछ भी था जो मैं जानता था मेरे पास था। मैं ही हूँ, मुझे मालूम है, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ, अर्जुन से कह रहा हूँ कि तू वो कर जो तेरा विवेक कहता है। तुम्हें मैं अर्जुन को सिखाया, उसके बाद में उससे स्वतंत्रता दे रहा है कि वो कर जो तेरा विवेक कहता है। तो कम से कम क्या करना चाहिए? कभी भी हमारे निर्णय, हमारे सलाह किसी पे थोपनी नहीं चाहिए। हमें क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? बहू को क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं उसमें विवेक पैदा करें। विवेक का मतलब होता है विजडम। विजडम का मतलब होता है कि संतुलित होकर परिस्थिति को, उस प्रेजेंस में क्या करना है, उस वर्तमान में क्या करना है, उसका निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। वही कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया।
तो ये दोनों चीजें अगर हम कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। इन दोनों की वजह से हम बहुत दुखी हो गए ना, अब नहीं होंगे ना, गांठ बांध ली थी हम नहीं होंगे। तो आज के आनंद की